मंत्री, 3 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस का बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेताओं में से गिने जाते हैं। 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव होना है, लिहाजा लोकसभा चुनाव से पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय की नाराजगी कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखी जा रही है। अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होना तय है। और इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी सोमू आनंद मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करना चाहेंगे और उनसे जान लेते हैं। सोमू, 3 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय, मुलाकात भी कर चुके हैं मुख्यमंत्री से। क्या लगता है, सोर्स क्या बता रहे हैं कि आज बीजेपी का दामन थाम लेंगे? जी देखिए, चर्चाएं लगातार उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने की है और उनका बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस से अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। लेकिन देखिए मणि, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वे ये बता रहे हैं कि कल वे जोधपुर हाउस जरूर पहुंचे थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात हो नहीं पाई, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। उसके बाद अलग अलग नेताओं से उनकी मुलाकात जरूर हुई है और इस बात की चर्चा है कि वे आज या तो ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जब अमित शाह उदयपुर आएंगे और वहां पर जो उनकी सभा होगी वहां पर वे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर के अभी बहुत स्पष्ट नहीं है चीजें और बहुत संभव है कि आज वे कर ले, नहीं तो जब अमित शाह उदयपुर में होंगे, क्योंकि उदयपुर वो इलाका है दक्षिणी राजस्थान का जिस इलाके से वे आते हैं और वहां प्रभारी भी रहे हैं, उनकी उस इलाके में पकड़ है, तो बहुत संभव है कि वहां भी वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी जो है वो सार्वजनिक पटल पर रख दी है और इस बात की बहुत चर्चा है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जब जाएंगे तो सिर्फ अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ साथ नेताओं का एक कुनबा भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। और उन नेताओं के कुनबे का अगर हम नाम समझना चाहें, जानना चाहें, जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान, तो कौन कौन हो सकते हैं, सूत्र क्या बता रहे हैं? और ये भी समझना चाहेंगे सोमू आनंद कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक सामने आया है? क्योंकि जब पहला दिन रहा था, जब हम ये खबर चला रहे थे कि मालवीय बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, उस वक्त जो मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास विजन नहीं है, कांग्रेस पार्टी कुछ लोगों के इर्द गिर्द जो है घिरी हुई है। इस पर कांग्रेस का अब तक कोई प्रतिक्रिया? जी देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने और भी तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया साफ तौर पर व्यक्त कर दी है। टीकाराम जूली ने यह कहा कि हमें पहले बता देते अगर उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनना था तो। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पार्टी ने मां की तरह सब कुछ दिया है और अब वो उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो जाहिर है कि कांग्रेस के नेता भी जो हैं वो अपनी तरफ से बयानबाजी करके चीजें साफ कर चुके हैं कि पार्टी में महेंद्र सिंह मालवीय के साथ जो रिश्ते हैं वो काफी तल्ख हो चुके हैं। जहां तक नेताओं के शामिल होने का सवाल है, उसमें देखिए जो बांसवाड़ा की प्रमुख हैं उनका नाम है, वैसे उनकी पत्नी है, उसके साथ साथ जो और भी कई नेता हैं जो प्रधान हैं अलग अलग गांवों के और भी कद्दावर नेता हैं उस इलाके में दक्षिण राजस्थान के हिस्से में, उनके शामिल होने की चर्चा है। चर्चा इस बात की भी शुरुआती दौर में हो रही थी कि महेंद्र सिंह मालवीय के साथ कुछ विधायक भी जा सकते हैं, तभी तुरंत क्राइसिस मैनेजमेंट किया अशोक गहलोत ने। जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी विधायक थे उनको बुलाया, उनसे मुलाकात की और फिर उन विधायकों ने अपनी एकजुटता दिखाई। लेकिन अभी भी चर्चाएं इस बात की है कि विधायक भले ही शामिल ना हो लेकिन कुछ नेता जो है उस इलाके के वे उसमें शामिल हो सकते हैं, जो प्रधान हैं, अलग अलग जगहों पर जिला परिषद के सदस्य हैं, ऐसे कुछ नेता जो है वो महेंद्र सिंह मालवीय के साथ जा सकते हैं। क्योंकि मौजूदा विधायक हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कि अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में बात कर ली जाए जीत के समीकरण की, तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो जीत का समीकरण है राजस्थान में वो बिगाड़ते हुए मालवीय नजर आएंगे इस बार, अगर वो शामिल होते हैं तो? जी देखिए, काफी मुश्किलें हैं। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा की लोकसभा सीट है, हमने देखा कि पिछली बार करीब 7.5 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को आए थे और 2.5 लाख वोट वहां पे ट्राइबल पार्टी को आए थे। लेकिन अगर हम इन्हीं समीकरणों को देखें तो हम ये पाते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है वो पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस विधानसभा चुनाव में काफी खराब रहा। खासतौर पे अगर हम बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों का जिक्र करें तो, क्योंकि पिछली बार वहां भारतीय जनता पार्टी को 5,70,000 वोट आए थे और इस बार वो घट करके 5,30,000 हो गया। तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सेटबैक था क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा वोट आए थे और वहीं पर जो ट्राइबल पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, उसका वोट जो है वो दुगना हो गया। पिछले बार उन्हें 2.5 लाख वोट आए थे, 2 लाख वोट आए थे, इस बार उन्हें करीब 5 लाख के आसपास वोट आए। तो जाहिर तौर पे भारत आदिवासी पार्टी जिस तरह से वहां मजबूत हो रही थी और उसको उस मजबूती को रोकने में भारतीय जनता पार्टी के जो वहां के नेता हैं वो बहुत कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे थे। कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन जरूर मजबूत किया था और उसके पीछे लोग ये बता रहे थे क्योंकि वहां पे कांग्रेस के साथ साथ एक मालवीय कांग्रेस भी
चलती है, जो काफी मजबूत है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो उस इलाके में कद्दावर नेता हो, बहुत मजबूत स्थिति में हो। तो मालवीय जो है वो भारतीय जनता पार्टी की उस जरूरत को पूरा कर रहे थे। और मालवीय की नाराजगी इस बात को लेकर के साफ तौर पर थी कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। उन्होंने पहले भी एनडीटीवी से बातचीत करने में भी ये कहा था कि अब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है मेरे नाम का। तो उन्हें काफी उम्मीदें थी कि वे नेता प्रतिपक्ष बनाए जा सकते हैं, लेकिन बनाए नहीं गए। तो इस बात को लेकर उनकी नाराजगी थी और भारतीय जनता पार्टी को भी एक ऐसे नेता की जरूरत थी। दोनों मिलकर के अब इस बात की चर्चा है कि वे आज या नहीं तो जब अमित शाह आएंगे उदयपुर में तो वहां पर वे शामिल हो जाएंगे। जी मणि। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको सोमू तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो कुल मिलाकर यह है कि सोर्सेज बता रहे हैं, जो कि सोमू भी जिक्र कर रहे थे, कि आज बीजेपी का दामन महेंद्रजीत सिंह मालवीय थाम सकते हैं।